तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर को यानी कि टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रक्त यानी कि ब्लड। इसके बारे में हम आज एक एक जानकारी को प्राप्त कर लेंगे, एक एक बार, यानी कि इसको कैसे किस में क्या होता है, कैसे नहीं जमता है, कैसे जमता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। हम एक एक टॉपिक को एक एक इसको मतलब आज हम लोग तोड़ तोड़ करके समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं और यह बायोलॉजी में आता है। देखिए रक्त, पहले जान लीजिए रक्त है क्या। रक्त है क्या? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। और फिर और यह प्राकृतिक कोलाइड है। क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। अब कोलाइड यानी प्राकृतिक कोलाइड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को छान रहे हैं, जो ऊपर रह जाए, क्या रह जाए, वही समझ लीजिए कोलाइड है। ठीक है, अब देख लीजिए प्राकृतिक एक कोलाइड है और यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक है, अब जान लीजिए इसका निर्माण कैसे होता है। क्या चीज़? इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है अस्थिमज्जा से। किससे? अस्थिमज्जा से। अस्थिमज्जा का मतलब बोन मैरो, यानी कि आप सभी लोग जो हड्डियों के बीच में हड्डी, यानी कि सबसे ज़्यादा रीढ़ की हड्डी से ही होता है, जहाँ पाया जाता है यहीं पर बोन मैरो पाया जाता है। हड्डियों में लाल कलर का झालीनुमा संरचना होती है, उसी में भूरा भूरा टाइप का कुछ पाया जाता है, गुलाबी कलर का पाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं अस्थिमज्जा। और यही क्या करता है? यही जो करता है यही रक्त का निर्माण करता है। अब ये इसका निर्माण हो गया, इसका निर्माण हमको पता हो गया कि यह इसका निर्माण अस्थिमज्जा करता है। अब जान लीजिए ये स्टोर कहाँ होता है। क्या चीज़? इकट्ठा कहाँ होता है? यह होता है स्टोर प्लीहा में। किस में होता है? प्लीहा में। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है, जब यह प्लीहा में स्टोर होता है इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लड बैंक। क्या कहा जाता है इसको? ब्लड बैंक। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लड बैंक। लेकिन यह जब रक्त को स्टोर करता है, देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, तुरंत समझ लीजिए इसी को तुरंत। जो हमारे रक्त होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, रुधिराणु होते हैं। अब इसको हम आगे देख रहे हैं। और प्लाज्मा को छोड़ दीजिए, रुधिराणु हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? रुधिराणु तीन। एक होता है लाल कलर का होता है, एक होता है सफ़ेद कलर का, एक होता है प्लेटलेट। ठीक, लेकिन जो लाल कलर का होता है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब लाइसोसोम का क्या कार्य है तुरंत समझिए। लाइसोसोम क्या करता है? रक्त को, यानी कि रक्त तो हमेशा जिंदा रहेगा नहीं, 4 दिन 5 दिन 7 हफ्ता 8 हफ्ता यानी कि इनका जीवन काल होता है। अगर ये मर जाते हैं तब इनको कौन खाता है, यानी कि कौन इनको अपना मतलब इनको ग्रहण करता है। इसीलिए जो क्या होता है लाइसोसोम जो पाया जाता है वही रक्त को खाता है, पीता है। इसीलिए जो क्या होता है लाल रक्त में क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाल रक्त में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसीलिए जो प्लीहा ही होता है, यह प्लीहा ही लाल रक्त क्या करता है? लाल रक्त को खा पी के खत्म कर देता है। इसीलिए प्लीहा को लाल रक्त यानी कि लाल रंग का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक, अब ये हमारा क्लियर हुआ। अब यह तो हो गया स्टोर, यानी कि हमारा स्टोर हो गया। अब जान लीजिए रक्त पुरुष में, किसमें? पुरुष यानी कि मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है? किसमें? फीमेल में। पूरा स्त्री लिख दे रहे हैं, स्त्री में कितना होता है? अब एकदम ध्यान से सुनिएगा। पुरुष में जो होता है यह होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। और जो स्त्री होती है वह 4 से 5 लीटर होती है। कितनी होती है? 4 से 5 लीटर होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा एकदम ध्यान से समझिएगा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पुरुष का शरीर होता है, किसका शरीर? जो पुरुष का शरीर होता है वह होता है, उनमें पाया जाता है 14 ग्राम
प्रति डेसीलीटर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है, HB जो होता है वह 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। और जो स्त्री होती है, स्त्री क्या यानी कि जो महिला होती है उनमें क्या पाया जाता है, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब इसी कारण यानी कि देखिए एकदम इसी से 2-3 पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, अब जो 14 ग्राम डेसीलीटर HB, अब पहले जानिए हीमोग्लोबिन, अब इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। HB पहले जान लीजिए, पुरुष का शरीर, किसका शरीर, पुरुष का शरीर कठोर क्यों होता है, कठोर, और जो महिला का शरीर होता है मुलायम क्यों होता है, यानी कि समझ लीजिए कठोर नहीं होता है, ठीक है, मुलायम क्यों होता है। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर पुरुष को बराबर मुक्का पुरुष और महिला को मारा जाए तो सबसे ज़्यादा उनको चोट किसको लगेगा, महिला को लगेगा। अब क्यों लगेगा, देखिए क्योंकि जो महिला होती है उनमें 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन की संख्या, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अब आयरन क्या होता है, कठोर होता है, क्या होता है, कठोर होता है, ठीक, आयरन होता है कठोर। अब आयरन जब आयरन होगा, आयरन से ही हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन जिसमें ज़्यादा आयरन उसमें ज़्यादा, यानी कि जिसमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन उसमें ज़्यादा आयरन। अब यह हम हो गया, इसी कारण इनमें तब तो ज़्यादा आयरन नहीं होगा, इनमें ज़्यादा आयरन नहीं होगा, इनमें ऊपर होगा, यानी कि इनमें ज़्यादा होगा, इनमें कम होगा, यानी कि थोड़ा बहुत कम है। अब इसी कारण जिनमें कम हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, रक्त का निर्माण करता है। इस तरह से अस्थिमज्जा भी करता है, और जो हीमोग्लोबिन होता है वह भी रक्त का निर्माण करता है। अब जो हीमोग्लोबिन होता है वह क्या करता है, जिसमें ज़्यादा उसमें रक्त ज़्यादा निर्माण करेगा, और जिसमें कम उसमें रक्त कम निर्माण करेगा। हमारा यह हो गया क्लियर। अब देखिए हम जान लेते हैं कि रक्त तो पाया जाता है। अगर मान लीजिए फ्रिज में इतनी ठंडी है, यानी फ्रिज में हम क्या करते हैं, किसी भी पानी को रख दें, वह क्या हो जाएगा, जम जाएगा कि नहीं जम जाएगा। इसी कारण हमारा जो रक्त है वह क्यों नहीं जमता है, लेकिन बाहर आते ही अगर मान लीजिए हमारा हाथ कट गया, जब हमारा हाथ कट गया तब जब निकलेगा तब क्यों जम जाता है रक्त, कहीं मान लीजिए कटा होगा तब आप मतलब तो जितना खराब होता है वो तो गिर जाता है, लेकिन जो ऊपर रह जाता है वह क्यों जम जाता है। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, रक्त में हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जो रक्त को जमने से रोकता है। क्या करता है, रक्त को जमने से रोकता है। अब देखिए, और जब यह रक्त को जमने से रोकता है, अब क्यों बाहर आते ही जम जाता है, जब मतलब जो रक्त होता है बाहर आता है तो हिपेरिन जो होता है, हिपेरिन रासायनिक पदार्थ होता है, वह शरीर के अंदर पाया जाता है और शरीर के बाहर नहीं पाया जाता है। इसी कारण जो रक्त बाहर आ जाता है वह जम जाता है। अब यह तो हमारा रक्त के बारे में इतना सारा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम लोग जान लेते हैं रक्त के कार्य। किसके कार्य, इसके कार्य। इसके क्या कार्य हैं देख लीजिए, इसके कार्य। अब आप लोग ही समझिए, अगर रक्त ना हो तब हम क्या जीवित रहेंगे, नहीं जीवित रहेंगे ना। तो अगर मान लीजिए अगर रक्त ना हो तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। पहला काम हो गया, यह हमारे शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। किसको नियंत्रण करता है, ताप को नियंत्रण करता है। अब कैसे ताप को नियंत्रण करता है, देखिए एकदम ध्यान से, ताप को नियंत्रण करता है। अगर मान लीजिए जब हमारे शरीर की ताप मतलब अधिक बढ़ जाती है, अधिक ताप हो जाता है हमारे शरीर का, तब क्या होता है, जो रक्त होता है वह उस ताप को पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। इसीलिए त्वचा को क्या कहा जाता है, त्वचा को हम लोग उत्सर्जी अंग में भी ला देते हैं, यानी कि वह पसीना को बाहर निकालता है। इसीलिए हम त्वचा जो होता है उसको उत्सर्जी अंग में भी ला देते हैं। तो क्या करता है, त्वचा को बाहर ला देता है, यानी त्वचा से किसको, पसीना को बाहर ला देता है। किससे, कैसे, जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए बुखार हुआ रहता है, बुखार जब हुआ होता है तब शरीर का ताप बढ़ाता है, शरीर का ताप बढ़ता है, ज़्यादा मतलब हीट होता है शरीर। तब क्या होता है, जो रक्त होता है, आप सभी लोग देखिएगा, जो रक्त होता है तब अधिक टाइम में मतलब ठंडी लगता है, लेकिन जब ओढ़ लेंगे अच्छी तरीके तब क्या होगा, जो रक्त होगा उसको पसीने के रूप में बाहर निकाल देगा। पहला हमारा हो गया, ये हमारा हो गया।
अब दूसरा, भोज्य पदार्थों का संवहन। किसका संवहन? भोज्य पदार्थों का संवहन। या नहीं, हार्मोन्स का संवहन। किसका? हार्मोन्स का संवहन। हार्मोन संवहन का मतलब पहले समझिए। संवहन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह बहा करके ले जाना, यानी कि स्थानांतरण करना। यानी कि हार्मोन्स हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स पाए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स की कमी है तो हमको इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन मान लीजिए किसी ना किसी नस में लग रहा है, तो जो नस है यानी कि जो तंत्रिका है, तंत्रिका कोशिका, तो क्या करती है, वह पूरे शरीर में पहुंचा देती है। यानी कि रक्त के कारण ही वह जो हार्मोन्स होता है, इंजेक्शन लगता ही ना है। कोरोना का लग रहा था, फिर कहीं खसरा का, खतौनी का लग रहा था। मतलब ऐसे ही बहुत सारे हार्मोन्स है जिनसे हम जिनके कारण उन रोगों से बच सकते थे। यानी कि हार्मोन्स का संवहन यह हो गया हमारा। यानी कि इतना कार्य हम लोगों का बहुत है, इतना कार्य बहुत है। अब जानिए रक्त के प्रकार। किसके प्रकार? रक्त के प्रकार। रक्त के प्रकार। रक्त दो प्रकार के होते हैं। रक्त कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और दूसरा होता है रुधिराणु। क्या होता है? अच्छी तरीके से लिखते हैं, प्लाज्मा। ठीक। और जो होता है रुधिराणु। देखिए अब पहले प्लाज्मा को समझते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए हमारे शरीर में रक्त यह होता है 60% और यह होता है 40%। कितना होता है? यह होता है 60%, यह होता है 40%। अब देखिए 60% जो होता है उसमें फाइब्रिनोजन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजन नामक पदार्थ पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या है? जो क्या करता है, हमारे रक्त को पीला बनाता है। क्या करता है? पीला। अब जो प्लाज्मा होता है इसका रंग होता है पीला होता है। इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। जब इसका रंग पीला होता है, किसके कारण पीला होता है? क्योंकि इसमें फाइब्रिनोजन नामक पदार्थ पाया जाता है, रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, इसी कारण इसका रंग पीला होता है। ठीक है। अब जब मान लीजिए फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए, इस रक्त से फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए, तब क्या होगा? इस रक्त का यानी पंचौर हो जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा। जो रक्त है पानी की तरह हो जाएगा। और जो शेष बचेगा उसी को हम नाम देंगे सीरम। क्या नाम दे देंगे? सीरम नाम दे देंगे। हमारा प्लाज्मा खत्म। अब रुधिराणु की ओर चलते हैं। रुधिराणु उधर थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा होगा, इसलिए इसके प्रकार को इस वीडियो में आज हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद कल की वीडियो में अच्छी तरीके से उन सभी को भी तोड़ करके समझेंगे। इनके पहला प्रकार है लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। दूसरा प्रकार है व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स यानी कि श्वेत रुधिर कणिका। तीसरा है प्लेटलेट्स। ठीक है। अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो आप सभी लोग क्या करिए, कमेंट कर दीजिए कि इस चैप्टर का वीडियो बन जाए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बन जाए, कि 4 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाला क्वेश्चन बन जाए, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए एकदम डिटेल में, 73 17 79 29 11 एकदम डिटेल्स में हाथ से लिखा हुआ, तो आप सब लोग क्या करिए, मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।